चलिए इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर एक आयताकार अतिपरवलय लागत वक्र है का सही क्रम ऑप्शन नंबर ए। औसत स्थिर लागत वक्र ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच होती है। ये जो होती है ये बराबर 0 होती है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है पर बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाए तो बजट सेट का सही तरह बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है पर यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं और समानुपात में शिफ्ट करती है तो का सही तरह ऑप्शन बी मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मांग के नियम का संबंध है का सही तरह मूल्य और मांग के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है का अर्थ है कि व्यक्ति के भोग करने से का सही तरह वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है बजट रेखा समानांतर का सही तरह ऑप्शन नंबर बी दाईं ओर थक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर समीकरण m बराबर RPY यह बदलता है कि मुद्रा की मांग का सही तरह ऑप्शन नंबर डी ए और सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए सी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 यहाँ पर विलासिता वस्तु के मूल्यवान की लोच ई होती है का सही तरह ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक से छोटा ई होगा, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 पर यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग इसका सही तरह बढ़ती है। आप लोग याद रखिएगा बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग का सही तरह बढ़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। इस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर चल जाता है का सही तरह ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों ए संसाधनों की वृद्धि से तकनीक में सुधार से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी वाई में सी एवं सी क्रमशः है का सही तरह ऑप्शन नंबर ए स्वायत्त भोग एवं समांत भोग प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देती है का सही तरह ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों होगा। वस्तु सस्ता हो जाएगी तो सस्ता जाती है। ऑप्शन बी कीमत कम होने पर उपभोक्ता की
क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर, उपभोक्ता संतुलन क्या है का सही तरफ अपने अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता कौन है का सही तरफ आर्थिक एजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार की कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर देता है। यह परिभाषा यदि इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी सैमुअलसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इस यहाँ पर, उपभोग की सभी इकाइयों के भोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं कुल उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लो इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, उपयोगिता में क्या होती है इसका सही उत्तर ए और बी दोनों। लाभदायकता, हानिकारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस यहाँ पर क्या की तीव्र का फलन होती है निम्न में से का सही उत्तर का उपयोगिता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22 यहाँ पर, उपयोगिता एक धारणा है का सही उत्तर का मनोवैज्ञानिक का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 यहाँ पर, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं इसका सही उत्तर इनमें से सभी। सापेक्षिक, व्यापक, अनुमानित संतुष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को कहते हैं इसका सही उत्तर उपयोगिता। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता कहते हैं, ये जो कहते हैं उपयोगिता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 यहाँ पर, रास्ता वक्र का झुकाव होता है, ये जो होता है दाएं से बाएं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पर, उपयोगिता की माप की जा सकती है इसका सही उत्तर वस्तु के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, आवश्यकता संतुष्टि के नियम कहते हैं इसका सही उत्तर अंत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लो इसकी तरफ बढ़ते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं का सही उत्तर सभी। निरंतर क्रम, पर्याप्त आकार, एक समान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 यहाँ पर, सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यकता शर्त में कौन है इसका सही उत्तर इनमें से सभी। स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर, आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31 यहाँ पर, लिखित में कौन स्थानापन्न वस्तुएं हैं का सही उत्तर ऑप्शन और भी दो। चीनी, गुड़, चाय, कॉफी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक यहाँ पर, एक आयताकार अति प्रबल वक्र के लिए मांग की लोच की हर बिंदु पर होती है, ये होती है बराबर 1 होती है। चलिए क्लास देखेंगे, हमें फॉलो करें।